बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। भाइयों और बहनों, गुरु महाराज की बातों को हमें याद करते रहना चाहिए। हमारे गुरु महाराज शारीरिक रूप में फिलहाल हमारे साथ नहीं हैं और उनकी क्या मौज मर्जी है वो गुरु महाराज ही जाने, लेकिन हमें अपने गुरु महाराज के बताए रास्ते पे चलते रहना चाहिए और जो नाम भक्ति उन्होंने दी है उसको हमें नित्य करते रहना चाहिए। इसीलिए मैंने भी सोचा है कि क्यों ना हमें कुछ गुरु महाराज की पुरानी बातें खुद रिपीट करूं और आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो जय गुरुदेव। एक बार की बात है कि पत्रिका में गुरु महाराज ने भेजा था कि नानक जी अपने शिष्यों के साथ जंगल में भ्रमण करने के लिए निकले थे। तो उन्होंने देखा, काफ़ी दूर रास्ते तक चलते चले गए। उसके बाद उन्होंने देखा कि एक सर्प है जो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है और चींटियाँ उसे बुरी तरह से नोच के खा रही हैं। वो सर्प न ही तो प्राण त्याग पा रहा है और ना ही आगे भाग पा रहा है। वो इतना घायल है, उसे सारी चींटियाँ जुटी हुई हैं और अपना मतलब उसको काट रही है, यानी कि नोच रही है और वो बहुत ही पीड़ा में है और अपना सर वहीं पटक पटक कर बेचैन है। इस हाल को जब नानक जी ने देखा तो वो पहले बहुत ही चिंतित हुए, बहुत ही मतलब एकदम चिंता की अवस्था में खड़े हो गए और सोच विचार करने के बाद फिर हंसे और उसके बाद अपने शिष्यों से कहा चलो आगे चलते हैं। उनके शिष्यों ने बोला कि महाराज जी, आप पहले आप इतने मतलब उदास थे, बहुत ही चिंतित नज़र आ रहे थे और अब इतने खुश होके आगे बढ़ रहे हो, क्यों? तो गुरु महाराज ने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने कहा मतलब हम कुछ समझे नहीं कि कोई नहीं, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, चलो आगे चलते हैं। गुरु महाराज शिष्य बोले नहीं, इसका हमें विस्तार से समझाइए। गुरु महाराज बोले कि नहीं चलो चलते हैं, क्या करना तुम्हें? बोले नहीं, हमें जानना है इस बारे में। तब गुरु महाराज ने मौज करवाई और बोले कि ये जो सर्प था ये पहले एक गुरु हुआ करता था और ये जो चींटियाँ हैं ये शिष्य हुआ करती थी और ये गुरु ऐसा था जिसने न आदि जाना और ना ही अंत जाना था। बस इसने एक कमाई का जरिया बना के शिष्यों को ठगता था और कहता था कि चलो मैं तुम्हें परमात्मा से मिलाऊंगा। तो ये शिष्य बेचारे भोले भाले थे और उसकी बातों में फंस गए। जब समय पूरा हुआ, गुरु अपने शरीर छोड़े, शिष्य अपना, तो आज ये गुरु है जो सर्प बना है और शिष्य जो चींटियाँ हैं वो अपना बदला ले रही हैं और इसको नोच नोच के इसको तड़पा रही हैं। तो इसीलिए कहा है कि अंधा गुरु और बहरा चेला होए नरक में ठेलम ठेला। यानी कि अगर गुरु जान पूछ का नहीं है, यानी कि जिसको आदि और अंत का ज्ञान नहीं है, उसे हम गुरु बनाते हैं तो वो हमें कहीं का नहीं रखेगा, ना ही वो उससे हमें मुक्ति मिलेगी और ना ही हमें दोबारा मरण शरीर मिलने के अधिकारी रहेंगे। जैसे कि वो सर्प, उसने अपने शिष्यों को भ्रमित किया। उसने ये वही गुरु था कि ले आओ एक मिठाई का भेला और 9 धरी गेहूँ, एक मिठाई का भेला। ये शिष्य ये गुरु उन्हीं गुरुओं में से था और जिसने अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो किया वो, और अपने शिष्यों के जीवन को भी बर्बाद कर दिया। तो
बदला कभी किसी का न छूटा न छूटेगा और ये क्रम हमेशा चलता रहेगा। तो हम इस नानक जी के मतलब जो दृश्य था उन्होंने बताया, वो दृश्य हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी ने अपने मुखारबिंद से हम लोगों को सुनाया, जो आज मैं आप लोगों को बताई हूँ। और ये हकीकत है, गुरु महाराज कहते थे कि बदला कभी किसी से नहीं छूटेगा, वो हमें देना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा कि तिल भर मच्छी खाए के कोट गऊ कर दान और काशी करवट ले मरे तबहु निश्चय नरक निधान। यानी कि अगर एक तिल के बराबर मछली खा ली जाए तब भी हम इतने पाप के भागी हो जाते हैं, तो कोटन गऊओं का दान करके और काशी में जाके मृत्यु हो उसके बावजूद भी हमारा उद्धार नहीं हो सकता। तो आज के तो भाई बहन इतना क्या ही कहा जाए कि इतना उन्हें लगता है कि उसके बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते। क्या है ये सब, अपने मतलब जीव के स्वाद के लिए किसी की हत्या करें, ये कहाँ तक उचित है। हमें कभी किसी की जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। हम उसको इतना तड़पा के और तुच्छ जीव की स्वाद के लिए हम एक जीव पे हिंसा कर देते हैं। क्या ये घाटी तक का स्वाद है? इसके बाद वो माटी होता है जिससे हमारे शरीर को भी बीमारी लगती है और हम नरक 84 के भोग के लिए तो तैयार हो ही रहे हैं। और वो हमेशा बदला लेगा, कभी नहीं छूटेगा। वो बदला हमेशा हमसे छूटेगा, लेगा, कभी नहीं छूटेगा। तो इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए और अपना ध्यान भजन सुबह शाम नित्य प्रति करते रहना चाहिए, क्योंकि समय की मार यही है। और हम अपने गुरु को याद करते रहेंगे तो इस नरक 84 से हमारा उद्धार हो जाएगा। तो जय गुरुदेव।